जी बोल रहे हैं कि घुसपैठी है और मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी आप भूल गए कि आपके पप्पा ने 6 बच्चों को पैदा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बाबा से कि बाबा आप मोदी की बात से मुत्तफिक हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी कभी बोलती है CAA कानून पर? क्या समाजवादी पार्टी बोलती है ट्रिपल तलाक पर? क्या समाजवादी पार्टी कभी अतीक के कत्ल की बात करती है? कौन बात की अतीक को जब मार दिया गया था? असदुद्दीन ओवैसी ने बात की। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि दोस्त को और दुश्मन को पहचानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। फर्क स्वामी प्रसाद मौर्य में और अखिलेश में यह है कि अखिलेश ये कहते हमसे आकर कि तुम अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो, तुम जान दे दो। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और ओवैसी कहता है कि हम पहले मरेंगे तुम पर आंच आने से पहले। ये हमारा आपको पैगाम है। तो मेरे इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी अपील है कि 1 तारीख के दिन गन्ना किसान के निशान पर बटन दबाइए। अब आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आजकल क्या क्या अनाप शनाप कह रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, बायोलॉजिकल पैदा हुआ। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बाबा से कि बाबा आप मोदी की बात से मुत्तफिक हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए। आप बताइए मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उनको एक मकसद के तहत यहां पर भिजाया है। मोदी तुमने भारत के युवाओं के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। भारत के युवाओं का बेरोजगारी का तनासुब परसेंटेज 45% है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए, मोदी जी कहते हैं कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं। आप घुसपैठी हैं? कितने घुसपैठी नहीं? हाथ उठाओ। मोदी जी बोल रहे हैं कि घुसपैठी है और मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी आप भूल गए कि आपके पप्पा ने 6 बच्चों को पैदा किया था। अमित शाह की 6 बहनें हैं और RSS वाले जो जिंदगी में शादी नहीं करते या करते नहीं मालूम, उनकी जिंदगी जरा गड़बड़ रहती है। गोलवालकर के 11 भाई बहन थे और आज मोदी जी बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि जुमे के दिन झारखंड में छुट्टी दी जा रही है, संडे ईसाइयों का दिन है। अब क्या मुसलमान हिंदू और ईसाई से लड़ेंगे? मोदी जी हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हिंदू भाइयों से है, ना ईसाइयों से है, ना किसी से है। हमारी लड़ाई तुम्हारी गंदी सोच से थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों का छीन लिया जाएगा। मोदी जी क्या आप नहीं जानते कि जिस तेली समाज से आप आते हैं उसी तेली समाज को गुजरात में मुसलमान जो है आरक्षण मिलता है। मेरे भाई आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी मंगल पांडे की बात तो करते हैं कि पूर्वांचल का बेटा था, मगर मोदी जी पूर्वांचल का बेटा मुख्तार अंसारी भी है। वो मुख्तार अंसारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर मोदी जी मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं करना चाहते।
मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरक्षण लेने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंसारी भाई, आप उनको 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म क्यों नहीं करते? अंसारियों को रिजर्व आरक्षण मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को, इदरीसी को, मोची को, मोइन को, अंसार को, मंसूरी को, मुस्लिम कायस को, सबको मिलता है। मगर मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी अब बस करो, कितना लड़ाओगे, कितना नफरत को आम करोगे? आज देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, घर की माँ और बहनें परेशान है महंगाई से। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी आज हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस नफरत की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो पीडीएम कर सकता है। अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद की सियासत करेंगे। अखिलेश यादव सिर्फ एक ही वाई की सियासत करते हैं। नाम तो लेते हैं एम वाई का, मगर पूरी राजनीति करते हैं वाई के नाम पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क के हालात बड़े गहरे हैं, खतरनाक भी हैं। और आप मोदी की फॉरेन पॉलिसी देखिए कि नेपाल एक मुल्क है, नेपाल, जिसने अपनी करेंसी की नोट छापी। उस करेंसी की नोट में उसने भारत के इलाकों को यह शामिल कर लिया है, कह करके नेपाल का हिस्सा है। आप बताइए, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है। और मोदी जी बोल रहे हैं कि जाओ अल्पसंख्यक समाज के पास जाकर मुजरा करो। मोदी जी, नेपाल आंखें दिखा रहा है, आप क्या भांगड़ा कर रहे थे नेपाल के सामने? चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर बैठ गया।